नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या कहें, एक छिछोरे चोर ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इमेज को हिट करने का प्रयास किया, या मोदी जी सभी दुनिया में इतने हिट है कि शायद उसने अपने आप को और अपने विधा को या अपने विधा में मोदी जी को ब्रांड एम्बेसडर माना। ये तो वही व्यक्ति जाने जिसने ये काम किया। सीसीटीवी में कैद हुआ, सीसीटीवी में मोदी जी का मुखौटा आधी रात का वीडियो है। चोरी करने गए चोर ने सांप का रूप धारण कर लिया। अब सोशल मीडिया में ये जोक बना हुआ है। पहले मैं खबर बताता हूं, फिर अपन उसका विश्लेषण करेंगे। ये क्यों हो गया होगा, क्या सोच के किया होगा कि हम कम से कम जितना हम मोदी जी को देखते हैं 2000 मत पे, तो जब जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, तब से देखता आ रहा हूं। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में चोरों ने मातेश्वरी मोबाइल शॉप की छत का ताला तोड़कर 4 से 5 लाख रुपए के करीब 40 स्मार्टफोन चुरा लिए। वारदात की अनोखी बात यह रही कि सीसीटीवी फुटेज में एक चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा पहने नजर आया। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे में चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसने पुलिस और स्थानीय निवासियों दोनों को हैरान कर दिया है। बीती मध्यरात्रि को बस स्टैंड स्थित मातेश्वरी मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोलकर 4 से 5 करीब करीब लाख रुपए कीमती के 40 के आसपास स्मार्टफोन चुरा लिए। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात थी कि शातिर चोरों में से एक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा यानी मास्क पहन के रखा था। दुकान के मालिक लक्ष्मण सेन को चोरी का पता मंगलवार सुबह तब चला जब उन्होंने रोज की तरह अपनी दुकान खोली। दुकान के भीतर का नजारा देख के उनके होश उड़ गए। सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था और कीमती मोबाइल के डब्बे खाली थे। जब मैंने दुकान संभाली तो देखा कि छत की सीढ़ियों के गेट का ताला टूटा हुआ है। चोर इसी रास्ते से भीतर दाखिल हुए और विभिन्न नामी कंपनियों के महंगे स्मार्टफोन समेट कर फरार हो गए। ये दुकान के मालिक लक्ष्मण सेन का कहना है। अब इस पीएम वाले मुखौटे के पीछे क्या हो सकता है, यही चर्चा का विषय है सब लोग। घटना की सूचना मिलते ही करेड़ा थाने के अधिकारी पूरणमन मीला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जब पुलिस ने दुकान और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें एक चोर साफ तौर पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगाए हुए दिखाई दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस गैंग ने इसी रात कस्बे में बीज गोदाम चौराहे स्थित सावरिया मोबाइल नाम के एक अन्य दुकान का भी शटर तोड़ने का प्रयास किया था। वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी वही शख्स मुंह पर हूबहू प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर शटर का ताला तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए कैद हुआ। कस्बे में मुख्य बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की बड़ी चोरी होने से करेड़ा के स्थानिक व्यापारी और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि मुख्य चौराहे पर भी दुकानें सुरक्षित नहीं हैं। व्यापार मंडल और ग्रामीण ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि कस्बे में रात्रि गश्त व्यवस्था को तुरंत मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। फिलहाल पुलिस पीड़ित दुकानदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखौटाधारी चोर की तलाश तेज कर दी है। क्या बताएं, वोट चोरी, विधायक चोरी, सांसद चोरी, सांसदों की चुनाव में सीट चोरी, जो
वोट चोरी तो एसआईआर में हुई, उसके बाद सांसद चोरी थोक में, अभी टीएमसी के भी सांसद चोरी हुई, या जो भी है, या उसको हम चोरी कह सकते, शिवसेना की भी है, विधायक चोरी भी कह सकते हैं। अब उसमें लेटेस्ट उदाहरण यानी कल ही सचिन अहिर नाम के विधान परिषद के सदस्य शिवसेना उद्धव ठाकरे से शिवसेना एकनाथ शिंदे में गए, उन्हें विधान परिषद का उपाध्यक्ष का नामांकन भी भर दिया गया। सीट चोरी में मध्य प्रदेश के मीनाक्षी नटराजन की सीट का किस्सा तो आने वाले 100 पीढ़ियां याद रखेगी। उसके बाद चंदा चोरी, जब भगवान राम को की भी चोरी नहीं छोड़ दी वहां पे भी। और इन तमाम चोरियों में कॉमन फैक्टर एक है जिसका लाभ भाजपा को होता दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी नटराजन का लाभ भाजपा को हुआ, अलग अलग सरकारें टूटी भाजपा को हुआ, वोट चोरी का लाभ भाजपा को हुआ। बिहार, बंगाल सामने उदाहरण है। सांसदों की चोरी बंगाल में, महाराष्ट्र में, वो भी फायदा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 6 गए, वो भी भाजपा को फायदा हुआ। कौन थे राम का चंदा चोरी करने वाले? इन्हीं के द्वारा नियुक्त, इन्हीं के खास विश्वास पात्र लोग थे, तो नाम तो इन्हीं का आएगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। हर जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चलेंगे। विश्वास की चोरी हो गई यहां पर। इस पूरे चोरीमय माहौल में इस चोर को भी लगा होगा कि ये मुखौटा मैंने क्यों पहना होगा। काफी लोगों से पूछा मैं, क्योंकि पत्रकार है, एक दो साइकेट्रिस्ट को भी मैंने पूछा जो साइकोलॉजी देखते हैं, पढ़ते हैं। उनमें एक सीनियर साइकेट्रिस्ट ने कहा उसे लगा होगा कि मैं इससे सेफ हो जाऊंगा, या उसने उसको भगवान माना होगा। हमारे प्रधानमंत्री कई चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो भाजपा के तो ब्रांड एम्बेसडर है ही, वो बच्चों के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। वो बताते हैं कैसी एग्जाम देना। ये बात अलग है कि पेपर जब फूटते हैं, नीट का पेपर जब लीक हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते। या पेपर लीक के भी ब्रांड एम्बेसडर मान सकते हैं कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हो गया। वो ब्रांड एम्बेसडर है वित्त के, क्योंकि वित्तीय जो अभी देश में सारी मामला हो रहा है उसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। वो ब्रांड एम्बेसडर है उस दुनिया के जहां लोग कहते हैं कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। वो ब्रांड एम्बेसडर है डिफेंस एक्सपर्ट के। वो बताते हैं कि बादल के पीछे छुप के जाने से कभी भी इंसान को तकलीफ नहीं होती। वो ब्रांड एम्बेसडर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो उल्टा मटका नाली पे रख के गैस जला लेते हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर है आध्यात्म के, कैमरामैन को लेके गुफा में जाते हैं आध्यात्म मेडिटेशन करने। वो ब्रांड एम्बेसडर कई चीजों के हैं। एजुकेशन से सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अकेले विद्यार्थी हैं पूरे विश्व में। वो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्ती के। शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जिसका मुखिया हमारे प्रधानमंत्री का दोस्त नहीं। वो ब्रांड एम्बेसडर है अन्नदाताओं के, क्योंकि 81 करोड़ लोगों को वो 2 टाइम का अनाज देते, नहीं तो वो भूखे मर जाते। वो ब्रांड एम्बेसडर और भगवान है, अभिभावक है 140 करोड़ लोगों के, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मेरा परिवार 140 करोड़ लोगों का है। वो अन्नदाताओं के ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि 81 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है। वो किसानों के भाग्य विधाता है, ब्रांड एम्बेसडर है, किसानों में भी बहुत फेमस है, क्योंकि वो 500 रुपए महीने का उनको सम्मान निधि देते हैं। बहनों में बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि लाडली बहना योजना या 10,000 रुपए का ट्रांसफर महिलाओं के अकाउंट में, या महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन लोकसभा में कब होगी पता नहीं, लेकिन
ये सारी चीजें प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने विधा में प्रधानमंत्री जी को ब्रांड एम्बेसडर, अभी मैंने शायद एआई से जनरेटेड होना चाहिए वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट ये कहे कि हमारे मिसाइल को हम गोमूत्र और ये शुद्धिकरण के बाद गोबर से लिपते हैं। ये एआई जनरेटेड मजाक किया होगा किसी ने, लेकिन साइंस की दुनिया में भी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। मैंने कारण बता दिया आपको। ऐसे प्रधानमंत्री के नाक के नीचे जब मत चोरी से लेके राम का चंदा चोरी तक सब हो रहा है, तो शायद चोर को लगा होगा कि मेरे दुनिया में भी मैं रोल मॉडल तो मान लूं, क्या इसके लिए तो नहीं लगा? ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी सोच है। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, वो होना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री कम से कम चोरों की दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर ना बने। ये मेरा निजी राय है, लेकिन विश्लेषण करते समय मुझे एक समझ में नहीं आया कि चोर ने मुखौटा क्यों पहना होगा। शायद उसे लगा होगा कि हमारी दुनिया का भी ब्रांड एम्बेसडर, इतनी सारी चोरियां उनके नाक के नीचे हो रही है। दिल्ली का भी एक घोटाला सामने आया 650 करोड़ का। उनके मुख्यमंत्री शायद कोई ऐसा नहीं जो चोरी के लिए लिप्त नहीं है। जो चोरी करते हुए पाए जाते हैं, जो पैसा लेते हुए पाए जाते हैं कैमरे पे, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। जिनके नाम के भ्रष्टाचार से सदन नहीं चलता, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके ऊपर 25,000 करोड़ का आरोप था, उनको उप मुख्यमंत्री बना के लाए थे। तो क्या चोरों की दुनिया में भी ये लगने लगा है ये हमारे भगवान है, इसलिए मुखौटा पहना है? हिट मोदी हुए कि मोदी सक्सेस हिट हो, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।